हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है और इस अवसर पर हम रोज मार्गशीर्ष मास का अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आज श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास का अध्याय 2। मार्गशीर्ष मास जो स्वयं भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात सभी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। यह मार्गशीर्ष मास अत्यंत विशेष है। इसे अगहन मास भी कहा जाता है। यह महीना आध्यात्मिक साधना, भक्ति और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मिक उत्थान का समय है। जैसे आपने कार्तिक मास को श्रद्धा और निष्ठा से निभाया, वैसे ही अब इस मार्गशीर्ष मास में भी भक्ति का दीप जलाइए। ऐसा पवित्र, पुण्यदायी और कल्याणमयी समय अब शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर को शुरू हो चुका है। सूत जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, श्वेत दीप नामक दिव्य लोक में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आनंद पूर्वक विराजमान थे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया, हे नारायण, आप संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन ही जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, अतः प्रभु कृपा करके बताइए कि यह मार्गशीर्ष मास इतना पवित्र क्यों है और इसका वास्तविक महत्व क्यों है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, जो भक्त मेरे प्रति श्रद्धालु हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य करना चाहिए। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, इतना प्रिय जो मनुष्य इस काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, शुद्ध मन से मेरा ध्यान करता है, उस पर मैं स्वयं प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूँ। एक प्राचीन इतिहास और पवित्र कथा का उल्लेख आता है, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन पवित्र हो जाता है। इस पृथ्वी पर एक महान आत्मा निवास करती थी, जिसका नाम था महात्मा नंदगोप। वे अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मपरायण और सब और प्रसिद्ध थे। उनके रमणीय गोकुल धाम में अनेकों गोप कन्याएं रहती थी। वे सभी गोपियां भगवान के दिव्य स्वरूप पर मोहित थी। उनका मन, उनका ध्यान, उनका हृदय सब कुछ श्री कृष्ण जी के मधुर रूप में ही लीन हो गया था। वे सभी एक ही अभिलाषा रखती थी कि किसी न किसी रूप में वे भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, जब उन गोकुल की पवित्र हृदय वाली गोपिकाओं ने मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की, तब मैंने उन्हें एक अत्यंत रहस्यमय उपाय बताया था। मैंने कहा, हे सुंदरियों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पाना चाहती हो तो मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करो और पूरे मास विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। भगवान बोले, तब उन सभी कन्याओं ने मेरे बताए अनुसार मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया था, शुद्ध भाव से पूजन किया और सात्विक अन्न का सेवन किया था। वे प्रतिदिन अपने इष्ट देव को नमस्कार करती
और मन, वचन और कर्म से संयम में रहती। जब उनका यह व्रत पूर्ण हुआ तो मैं उनकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो गया था कि मैंने स्वयं को उन्हें अर्पित कर दिया। उसी प्रेम और भक्ति के कारण मैं उनके जीवन में अवतरित हुआ। फिर भगवान श्री हरि बोले, हे ब्रह्मा जी, यही कारण है जो भी मुझे प्राप्त करना चाहता है उसे मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मास केवल धर्म का नहीं, मेरे साक्षात सानिध्य का मार्ग है। अब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र व्रत की विधि क्या है। भगवान बोले, सुनिए ब्रह्मदेव, इस व्रत का आरंभ प्रातः काल से होता है। रात्रि के अंत में शयन से उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक आचमन करो। अपने गुरु और देवताओं को नमस्कार कर आलस्य को त्याग दो। मन को स्थिर करके मेरा ध्यान करो और भक्ति भाव से सहस्र नाम, स्तोत्र या कीर्तन का पाठ करो। इसके बाद मौन धारण करके ग्राम के बाहर जाओ और शुद्ध स्थान पर जाकर हाथ मुंह धोहो, कुल्ला करो, फिर दंत वादन करके स्नान की तैयारी करो। भगवान श्री हरि ने आगे स्नान की दिव्य विधि बताते हुए कहा, स्नान से पूर्व तुलसी के मूल से थोड़ी मिट्टी और उनके पत्तों सहित ले लो। अब उस मिट्टी को ओम नमो भगवते नारायण या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करो और फिर अपने अंगों पर श्रद्धापूर्वक स्पर्श करो। उसके पश्चात जल में प्रवेश कर अमृत स्नान करो, अर्थात मन में कोई द्वेष या क्रोध न रखें। शुद्ध भाव से स्नान करो। स्नान करते समय यह पवित्र मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। विष्णोपाद प्रसूता त्वं वैष्णवी विष्णु देवता, त्राहि नमस्त्रिभुवने मात संसार वर्णावतारणे। अर्थात, हे तुलसी माँ, आप विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, आप वैष्णवी हो, स्वयं विष्णु की आराध्य हो। हे त्रिभुवन की माता, हमें इस संसार रूपी भयानक सागर से पार करिए। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, जब कोई भक्त पवित्र हृदय से स्नान करने जाता है तब उसे सबसे पहले यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे गंगे, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले सभी पापों से मेरी रक्षा करो। यह मंत्र 7 बार जाप करके फिर दोनों हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करें और श्रद्धा पूर्वक 3, 5 या 7 बार जल में डुबकी लगाएं। इसके पश्चात उसे पहले की भांति पवित्र मिट्टी को अभिमंत्रित करना चाहिए और उस मिट्टी को शरीर पर लेप कर स्नान आदि करना चाहिए। उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने से यह पवित्र मंत्र का उच्चारण करें, हे पृथ्वी देवी, जिस पर अश्व और रथ चलते हैं, जिनको भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप से समुद्र मंथन के जल से ऊपर उठाया, उन वसुंधरे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे 7 समस्त पापों के जन्मों को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने आगे कहा, इस प्रकार जब भक्त स्नान समाप्त करता है तब उसे विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। आचमन कर देवताओं का, पितरों और ऋषियों का तर्पण करें। उसके बाद अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर सुखाएं। तब तीर्थ की निर्मल मिट्टी लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। इस तरह से स्वयं को पवित्र करके पांडु तिलक करना चाहिए। भगवान ने तिलक की दिव्य विधि समझाते हुए यह भी कहा कि तिलक लगाते समय ललाट पर केशवाय नमः कहो और मेरा ध्यान करो। इस तरह से
उसके बाद वह पूजा विधि को कर सकता। जो भक्त तुलसी की लकड़ी की माला मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है और फिर उस माला को प्रसाद रूप में धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो भक्त कमल बीज की माला मुझे अर्पित करता है, श्रद्धा से धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हे ब्रह्मदेव, भक्त को मानसिक रूप से अपने समक्ष एक सुंदर रत्नमय सिंहासन की कल्पना करनी चाहिए। उस पर अष्टदल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस कमल में प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय मंत्र का एक एक अक्षर विद्यमान है। उस दिव्य कमल में मुझे चतुर्भुज रूप में करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेजस्वी स्वरूप में स्थित देखो। मेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। मेरे नेत्र पूर्ण खुले हुए हैं, कमल दल के समान विशाल और शीतल हैं। उस क्षण में जो मनुष्य इस ध्यान में स्थिर होता है, वह अपने हृदय में परम विष्णु का साक्षात दर्शन कर लेता है। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए एक दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक गांव में एक नन्हा बालक रहता था। उसका नाम गोपाल था। गरीब माँ का बेटा था, पिता नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कान रहती थी। हर सुबह वह तालाब के किनारे जाता, मिट्टी का एक छोटा सा शंख बनाता और कहता, ये मेरा शंख है, इसको मैं भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाऊंगा। गांव वाले हंसते, अरे गोपाल, भगवान तेरे मिट्टी के शंख में आने वाले हैं क्या? गोपाल मुस्कुराता, जब भगवान सादे झोपड़े में जन्म ले सकते हैं तो मेरे मिट्टी के शंख में क्यों नहीं आएंगे। मार्गशीर्ष मास शुरू हुआ। गांव के लोगों ने बड़ा आयोजन कर रहे थे। पूजा, भोग, दान पर गोपाल के पास कुछ नहीं था। वह तालाब पर गया, अपने मिट्टी के शंख को जल से भरा और उसमें तुलसी का एक छोटा सा पत्ता डालकर बोला, हे गोपाल कृष्ण, मेरे पास तो बस यही है। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो आज आना जरूर। फिर वही बैठा रहा। धीरे धीरे आसमान में सूर्य डूब गया। हवा में तुलसी की खुशबू फैल गई। अचानक तालाब का जल चमकने लगा और उसी जल में एक सुनहरा बालक प्रकट हुआ। मुरली हाथ में, आंखों में प्रेम की चमक लिए वह मुस्कुराया और बोला, गोपाल, मैं तेरे प्रेम से खींच कर आया हूँ। गोपाल कांपते हुए बोला, हे श्री कृष्ण, सच में तुम आ गए। भगवान ने कहा, मेरे बालक को जो भक्त मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से प्रेम करता है, मैं स्वयं उसके सामने आ जाता हूँ। तूने सोने चांदी मुझ पर नहीं चढ़ाया, पर तेरी मिट्टी के शंख में निर्मल हृदय था। यही सबसे बड़ा पूजन है। भगवान ने गोपाल के माथे पर हाथ रखा और वहीं अदृश्य हो गए। पीछे छोड़ गए एक सुनहरी चमकता हुआ शंख। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने वह शंख देखा। गोपाल ने कहा, देखो, यह भगवान का प्रेम पत्र है। उन्होंने कहा, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ मैं स्वयं आ जाता हूँ। जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसका नाम पूरे राज्य में प्रेम योगी गोपाल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, जिसे स्वयं भगवान मिलने आए वो बालक कितना भाग्यशाली होगा
और गांव में आज भी कहा जाता है, जो मार्गशीर्ष में तुलसी और प्रेम से भगवान को पुकारे, वहां स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुराकर उतर आते हैं। प्रिय भक्तजनों, पवित्र मास में उनकी कथा और महिमा का नाम का प्रसार करना स्वयं में एक महान पुण्य कर्म है। इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि भगवान श्री हरि के लोक में स्थान पाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और भक्ति भाव रखने वाले को जरूर पहुंचाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब कल लेकर आएंगे तीसरा अध्याय।